हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम पॉलिनोमियल्स बहुपद का क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और आज का क्लास आप लोग के लिए बेहतरीन होने वाला है, इसलिए आज की क्लास में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले पॉलिनोमियल्स के 2 क्लास में हम लोग जो चर्चा किए हैं वो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है बहुपद का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को जो बांटा गया है वो 2 प्रकार से बांटा गया है, पद के अनुसार और घात के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। पद के अनुसार बिल्कुल आसान है। पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद होते हैं। जैसे जिस बहुपद में एक पद है, जिस बहुपद में जैसे ये एक पद है तो ये क्या होगा, एक पदी होगा। 2 पद 2x² + 3x, इसमें 2 पद है तो ये क्या होगा, द्विपदी होगा। जिसमें 3 टर्म है 3x³ + 4x² 5x, तो ये क्या होगा, त्रिपदी होगा। टर्म कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जिसमें एक पद है वो एक पदी है, जिसमें 2 पद है वो द्विपदी है, और जिसमें 3 टर्म है वो क्या है, त्रिपदी। ठीक है, तो ये तो पद के अनुसार बहुपद बिल्कुल आसान है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को स्टडी करना है आज की क्लास में, वो करना है घात के अनुसार। यानी घात के अनुसार जो बहुपद को बांटा गया है वो 3 टाइप से बांटा गया है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यानी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स है और इसको हम लोग को स्टडी आज की क्लास में करना है। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग बहुपद के जो प्रकार पढ़ेंगे वो घात के अनुसार। किसके अनुसार, घात के अनुसार। यानी आज का जो क्लास होगा वो अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि बहुपद के प्रकार। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्लास 9 और क्लास 10 दोनों क्लास के। ठीक है, तो घात के अनुसार जो पहला बहुपद है उसका नाम है रैखिक बहुपद। उसका नाम क्या है, रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का डिफिनेशन है कि वैसा बहुपद जो ax + b के रूप में हो, ax + b के रूप में हो, जहां a = नॉट 0 तथा ab बिलोंग्स टू क्या हो, r हो। अगर ये होगा तो इसी को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद का फॉर्म है कि रैखिक बहुपद पॉलिनोमियल ax + b के रूप में होना चाहिए, और जहां a = क्या होना चाहिए, नॉट 0। मतलब जो ये x का गुणांक है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो इसको लेके डूब जाएगा तो ये रैखिक नहीं हो पाएगा। और ये जो a b गुणांक है ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ समझने वाली बात है कि इसको रैखिक क्यों बोले, क्योंकि यहाँ चर का जो घात है वो चर का घात कितना है, 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए x एक क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1 है। 2x + 3 एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1 है। यानी जिस बहुपद का महत्तम डिग्री यानी महत्तम घात कितना होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसी तरह से √2x - 5 ये क्या है, रैखिक बहुपद है। ax + b ये तो रैखिक बहुपद है ही। 1/2x - 3 ये रैखिक बहुपद है। यानी रैखिक बहुपद होने के लिए जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए, महत्तम डिग्री 1 होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब हम आगे की चीजों को, तो अब आगे की चीजों में रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है, आलेख यानी ग्राफ, क्या चीज, ग्राफ। रैखिक बहुपद का आलेख यानी ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होता है।
यानी रैखिक बहुपद का जो आलेख है वो कौन सी रेखा होता है? सरल रेखा होता है, यानी स्ट्रेट लाइन होता है। पूछिए कैसे होता है सर? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 4x प्लस 8 एक रैखिक बहुपद है। 4x प्लस 8 का आलेख खींचिए। 4x प्लस 8 का क्या खींचिए? आलेख खींचिए। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि चर का महत्तम घात कितना है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो इसका आलेख खींचना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 4x प्लस 8 को मैंने किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया? -8 हो गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो -8/4 4 दूनी 8, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया? -2 आ गया। जब इस वैल्यू से इसका आलेख खींचते हैं, ये आपका x डैश y डैश, ये 0, ठीक है, 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 x का वैल्यू कितना आया? -2। तो -2 यहाँ है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। -2 यहाँ पर है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा, यानी ये जो ग्राफ दिख रहा है ये 4x प्लस 8 बराबर 0 का क्या है? आलेख है, यानी रैखिक बहुपद का क्या है? आलेख। कोई दिक्कत? तो रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? सरल रेखा होता है। इस टाइप से आप लोग रैखिक बहुपद का क्या खींच सकते हैं? आलेख खींच सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आगे अब हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद का शून्य। तो रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। किस प्रकार से? जैसे एग्जाम्पल हमको √2x - √8 बराबर 0 या √2x - √8 का शून्य ज्ञात करना। इसका क्या फाइंड करना है? शून्य ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? तो इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए जैसे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे, माना कि px इक्वल टू √2x - √8। कोई दिक्कत? अब इसको पुनः मानेंगे, पुनः माना कि px इक्वल टू 0। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि शून्य निकालने के लिए हमको पॉलिनोमियल को किसके बराबर करना पड़ता है? 0 के बराबर करना पड़ता है। तो px इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो px का वैल्यू कितना है? √2x - √8 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये माइनस वैल्यू क्या होगा? प्लस √2x इक्वल टू √8। अब इसको डिवाइड में जाएगा √8/√2, और जब इसको मैं तोड़ूंगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8/√2, यहाँ से 2√2/√2, √2 कट गया, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 2। यानी इस बहुपद का शून्य कितना आ गया? 2, जिसकी संख्या कितनी है? 1। इसलिए कहा जाता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। दैट्स क्लियर? तो ये आप लोग रैखिक बहुपद के बारे में समझ गए। अब हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है वो है द्विघात बहुपद, जिसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। हाँ, तो अब दूसरा पॉलिनोमियल जो है जिसका नाम है द्विघात बहुपद, और ये इम्पोर्टेंट है और वीवीआई टॉपिक है। द्विघात बहुपद जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है कि वैसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c, जैसे रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b था, तो ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। यानी रैखिक बहुपद होने के लिए महत्तम घात कितना होना चाहिए? 1, और द्विघात बहुपद होने के लिए महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2। वैसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, जहां a इक्वल टू नॉट 0 तथा a b c बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी वैसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा, जहां a इक्वल टू क्या होगा? नॉट 0। a इक्वल टू नॉट 0 का मतलब कि a का वैल्यू 0 नहीं होगा। a का वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो ये द्विघात कभी रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसको 0 बना देगा।
इसलिए ए 0 नहीं होगा। और ABC जो बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, यानी जो गुणांक ABC है ये कुछ भी रियल नंबर में हो सकता है, कोई दिक्कत। और दूसरी बात याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद होने के लिए बहुपद का महत्तम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर महत्तम घात 2 है तो ही वो द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल x स्क्वायर एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। √3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। गुणांक कुछ भी हो सकता है। 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। 4u स्क्वायर प्लस 2u एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। 6t स्क्वायर माइनस 2t एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। t स्क्वायर माइनस 15 एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल्स मिलेंगे जिसके महत्तम घात कितना होंगे, 2 होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। दैट्स क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अगली चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग देख लें तो सबसे पहला पॉइंट कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। किस प्रकार से 2 होती है, तो इस चीज को देखना है। जैसे एग्जाम्पल बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 द्विघात बहुपद है का क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं तो मान लेते हैं माना कि px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, फिर इसको शून्य निकालें तो पुनः माना कि हम लोग px को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। px इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम जिस गुणनखंड करते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू रख दी। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। 4 3 7 और 4 3 12। मैं इसके बारे में पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अब इसको कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू -3 मिल गया। x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू -4 मिल गया। यानी इसके दो जीरोस निकले, x बराबर -3 और -4। इसलिए कहा जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। तो इस टाइप से द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम द्विघात बहुपद के आलेख के बारे में जानेंगे। तो अब अगला टॉपिक जो है द्विघात बहुपद के आलेख के बारे में जानेंगे कि द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो परवलय यानी पाराबोला होता है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलय होता है यानी पाराबोला होता है। कोई दिक्कत। जैसे बहुपद y बराबर x स्क्वायर द्विघात बहुपद है का क्या खींचे, आलेख खींचे। बहुपद y बराबर x स्क्वायर का क्या खींचे, आलेख खींचे। तो सबसे पहले बहुपद y बराबर x स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू मैं 0 लूंगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। x का वैल्यू 1 लूंगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 1। x का वैल्यू -1 लूंगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 1। x का वैल्यू 2 लूंगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 4। 2 2 4 हो जाएगा। x का वैल्यू -2 लूंगा तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4। कोई दिक्कत। अब जब इन वैल्यू से इसका आलेख खींचते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया x डैश और y डैश। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया x डैश एंड y
डैश। कोई दिक्कत? ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ये 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर इधर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, नीचे होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हम x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आया? 0 आया। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू कितना आया? 1 आया। x का वैल्यू -1 लिए तो y का वैल्यू क्या आया? +1 आया। ये दोनों यहाँ मिलेगा। x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना आया? 4 आया, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू -2 लिए तो y का वैल्यू कितना आया? 4 आया यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ग्राफ इस टाइप से जाएगा और इस टाइप से मुड़ जाएगा, ठीक है। यही y बराबर x² का आलेख है जो परवलय है। इसलिए कहा जाता है कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है? परवलय यानी पाराबोला होता है। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की ओर और त्रिघात बहुपद की चर्चा करते हैं कि त्रिघात बहुपद, हाँ, तो अब हम लोग थर्ड नंबर आते हैं त्रिघात बहुपद कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये क्या होता है? वैसा बहुपद जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का हो जहां a = नॉट 0 तथा a b c d बिलोंग्स टू क्या हो? R, ठीक है। जिस तरह से रैखिक बहुपद का महत्तम घात 1 था, द्विघात बहुपद का महत्तम घात 2 था, उसी तरह से त्रिघात बहुपद का महत्तम घात क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। किसी बहुपद का अगर महत्तम घात 3 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इस बहुपद का महत्तम घात 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे ax प्लस b रैखिक बहुपद का मानक रूप था, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का मानक रूप था, उसी तरह से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, यानी बहुपद इस फॉर्म में हो, ठीक है, के रूप का हो जहां a = नॉट 0। स्वाभाविक है, क्योंकि अगर a 0 होगा तो इसको लेकर डूब जाएगा तो ये द्विघात नहीं हो पाएगा। इसलिए a का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि a b c d जो ये गुणांक है, कोएफिशिएंट है, ये किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और त्रिघात बहुपद होने के लिए इसका महत्तम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। सिर्फ हम x³ लिखते हैं तो भी ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है? 3 है। इसका महत्तम घात कितना है? 3 है। 6x³ प्लस 3x² माइनस 2x ये भी त्रिघात बहुपद है। टर्म ये नहीं गायब हो सकता है, इस तीनों टर्म में से कोई टर्म क्या हो सकता है? गायब हो सकता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इस पर है कि ये 0 नहीं होगा, ये सब तो 0 होगा। अगर ये सब 0 हुआ होगा तो वो टर्म क्या हो गया? गायब हो गया। उसी तरह से आप लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो 6x³ माइनस 2x² प्लस 4 ये सब जो जिसका महत्तम घात 3 होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। दैट्स क्लियर? तो इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद का महत्तम घात 1 था, इसलिए शून्य कितने थे? 1 थे। द्विघात बहुपद का महत्तम घात कितना था? 2 था, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी थी? 2 थी। लेकिन त्रिघात बहुपद का महत्तम घात कितना था? 3 था, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यानी किसी भी बहुपद के जितने मैक्सिमम डिग्री होंगे उतने शून्य होंगे। अगर कोई बहुपद n डिग्री का है, महत्तम घात उसका n है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? n होगी। यानी जितने महत्तम डिग्री होंगे उतने ही शून्यकों की क्या होगी? संख्या होगी। तो
त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल, बहुपद x³ प्लस x² प्लस x+1 का क्या ज्ञात करें? शून्य ज्ञात करें। ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है और इसका हमको क्या निकालना है? शून्य। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना कि px = x³ प्लस x² प्लस x+1। अब इसको शून्य निकालना है तो पुनः माना कि px = क्या हो गया? 0। तो px का वैल्यू कितना है? x³ प्लस x² प्लस x+1 = क्या हो गया? 0। ठीक है। अब इस दोनों से देखिए x² कॉमन है, ठीक है, x² कॉमन है। अगर हम x² कॉमन लेते हैं, यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, तो इसको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x² कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा x+1। ठीक है। यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए, बहुपद सफिशिएंट बन जाएगा, सॉल्यूशन निकलना संभव होगा। ठीक है। तो मैं x² कॉमन लिया तो इसके पास बच गया x और इसके पास बच गया क्या चीज? -1। ठीक है। जब यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या बन जाएगा? 1, तब तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी x² - 1 इंटू x - 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है। अब x² - 1 इक्वल टू 0 है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा? प्लस, और इधर वर्ग, तो इधर क्या होगा? वर्गमूल, और इससे दो वैल्यू निकलेगा +-1। और x - 1 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर क्या होगा? 1। इस तरह से इस बहुपद के 3 शून्य आ गए, 1 -1 और फिर से 1 और -1 इसमें है और 1। यानी इस बहुपद के कुल शून्यों की संख्या कितनी है? 3 है। यानी त्रिघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। तो इस टाइप से इस बहुपद का क्या निकल गया? शून्य निकल गया। अब हम इसके आलेख को देखेंगे कि त्रिघात बहुपद का आलेख हम लोग किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम त्रिघात बहुपद के आलेख के बारे में चर्चा करेंगे। मैं वीडियो को पॉज इसलिए कर देता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग आसानी पूर्वक देख सकें, और मैं इसलिए वीडियो को पॉज कर देता हूं। ठीक है। आदि त्रिघात बहुपद के आलेख। तो त्रिघात बहुपद का आलेख जो होता है, त्रिघात बहुपद का आलेख जो होता है वो वक्र रेखा, कौन रेखा? वक्र रेखा, यानी कर्व लाइन। कौन सा लाइन? कर्व लाइन होता है, वक्र रेखा होता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। जैसे बहुपद y बराबर x³ का आलेख खींचिए, क्या खींचें? आलेख खींचिए। तो सबसे पहले y बराबर x³ है तो इसका हम थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। x y, x का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू -1 लेंगे तो -1 से -1 ही आएगा, और x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, और x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। 2 3 4 चलनी 8 हो जाएगा माइनस में। अब देखिए, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, x डैश, y डैश, पॉइंट 2 के अंतराल पर लेते हैं, 2 4 6 और कितना हो गया? 8। ठीक है। -2 -4 -6 -8, 2 का अंतराल बनाया है, 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 0। पहला पॉइंट यहाँ मिल गया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 है, तो 2 0 और 1 के बीच में 1 होगा और 0 और 2 के बीच में 1 होगा, तो दोनों का मिलन यहाँ होगा। ठीक है। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना है? -1 है, तो दोनों का मिलन यहाँ होगा। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है? 8 है, तो ये कहाँ चला जाएगा? डायग्राम पर चला जाएगा, ये 8 हो गया। x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -8 है, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू